हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मेघना, आप देख रहे हैं कॉमर्स कार्ट। आइए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। पिछली जो हमने वीडियोस हैं उसमें हमने अकाउंटिंग का मीनिंग पढ़ा था, उसका प्रोसेस पढ़ा था। तो इस वीडियो में मैं आपको एडवांटेजेस समझा रही हूँ अकाउंटिंग से। ठीक है, तो अकाउंट्स के बहुत सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। उसमें से पहला एडवांटेज क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। ह्यूमन मेमोरी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा उसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है कि वो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन जो भी बिजनेस की है वो अपने माइंड में स्टोर कर सके। हम हर इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में स्टोर करके नहीं रख सकते। किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, ये सब चीज़ें हम अपने दिमाग में कभी भी स्टोर करके नहीं रख सकते। तो इसके लिए हम अपने एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाते हैं ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन्स का। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में, बुक ऑफ अकाउंट्स में हम उन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमें कभी भी इन फ्यूचर ज़रूरत पड़े तो वो हम एक परमानेंट रिकॉर्ड बना लेते हैं सारी ट्रांजेक्शन्स का, बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स का, ताकि हम उसको फ्यूचर में टाइम टू टाइम हम उसे जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम उसे चेक कर सकते हैं। उसको किसी से कंपेयर करना है वो कर सकते हैं, एविडेंस के लिए यूज़ करना है, किसी भी चीज़ के लिए हमें ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ से देखकर अपना काम चला सकते हैं। तो ये काम होता है मेनली हम जो रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी कर देते हैं। ह्यूमन मेमोरी बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है, इस वजह से हम जो है अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं और उससे सारा काम अपना करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन टैक्स असेसमेंट। अब जो हम टैक्स पे करते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो वैल्यू एडेड टैक्स है, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी है, कोई भी एक्सेट्रा किसी भी तरह का कोई भी टैक्स है, अगर हमें वो पे करना है गवर्नमेंट को तो उसके लिए भी हमें अकाउंट्स को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर इन फ्यूचर में हमें कोई भी हमसे गलती हो जाए और हमें वो उसको ठीक करना हो, इनकम टैक्स वाले हमसे कुछ पूछ रहे हैं, हम उनको बताना है, तो उसके सबसे पहले वो हमें हमारा अकाउंट्स बुक मांगेंगे कि आपने जो अपना अकाउंट प्रिपेयर किया है वो दिखाओ। तो उस चीज़ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। टैक्स असेसमेंट के भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है अकाउंट्स को प्रिपेयर करना। तो ये भी बहुत वाला एडवांटेज होता है अकाउंट्स का। नेक्स्ट है प्रिवेंट फ्रॉड्स। अब ये हमें फ्रॉड से भी बचाते हैं। जैसे कि अब अगर हमने प्रॉपर मेंटेन की होंगी अपनी बुक तो वो हमें जो भी हम रेगुलरली उसको चेक कर रहे हैं तो हमें पता रहेगा कि हर किसी को डर रहेगा कि हमने इसमें कुछ गलत नहीं करना, क्योंकि ये हमारे टाइम टू टाइम चेक होती है, चाहे वो क्वार्टरली चेक हो, चाहे वो एनुअली, चाहे रोज की रोज हो। तो ये हमें फ्रॉड से बहुत ज़्यादा बचा देते हैं अगर हमने बुक पूरी अकाउंट्स की बुक पूरी की पूरी मेंटेन की होगी तो। नेक्स्ट है बिजनेस वैल्यूएशन। मान लो अगर हमारा कोई रनिंग बिजनेस है, कोई अच्छा सा काम चल रहा है और उसे हमने बेच दिया, या फिर हमने किसी का रनिंग बिजनेस को परचेज कर लिया, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा कि हमें उस बिजनेस की वैल्यू का पता हो कि हमने किस में उसको परचेज किया है, किस में उसको सेल किया है, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो वो अकाउंट हेल्प करती है कि हम उसकी अमाउंट को कैलकुलेट कर सकें। तो इस चीज़ में भी हमारे अकाउंटिंग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन प्लानिंग। अब जो प्लानिंग है वो हमें फ्यूचर टारगेट्स प्लान करने होते हैं, वो हम विद द हेल्प ऑफ अकाउंट्स कर सकते हैं। जैसे कि इस साल में हमें इतना लॉस हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, तो अगले साल के लिए हमने क्या टारगेट्स बना के रखने हैं, कैसे हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्या क्या गलतियां हमने की थी। तो ये हमें अपने जो हमने सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाया हुआ है अपनी ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन्स का, तो उससे हमें ईजिली पता चल सकता है कि हमने कहाँ पर कौन सी गलती की है जो कि हमें इन फ्यूचर में रिपीट नहीं करनी है। ठीक है, तो ये उसके लिए होता है। उसके बाद है एविडेंस इन द कोर्ट। अब मैंने आपको फर्स्ट जब रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी बताया था तो उसमें भी मैंने कहा था कि अगर हम एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बना रहे हैं हर ट्रांजेक्शन को, जब भी हमारे बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है जो कि फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन है, हम उससे रिकॉर्ड अगर करते जा रहे हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है इन फ्यूचर में कि जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसे एज अ एविडेंस यूज़ कर सकें कोर्ट में या कहीं भी, उसे इजीली यूज़ कर सकते हैं कोर्ट में। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंपैरिजन। अगर हमने फाइनेंशियल बुक्स को अच्छे से प्रिपेयर किया है, पूरे ट्रांजेक्शन्स को, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को अच्छे से लिखा है, ईच एंड एवरीथिंग हमने उसमें रिकॉर्ड की है, तो ये बहुत इजी हो जाता है कंपेयर करने में। चाहे वो हमारे प्रीवियस ईयर्स के अकाउंट से हम प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस डिपार्टमेंट से अपनी अकाउंट बुक को मैच कर रहे हैं, चाहे हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपनी ट्रांजेक्शन्स को मैच कर रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती हैं।
नेक्स्ट है असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। अब हमारे बिजनेस में हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है और हमें कितना लॉस सफ़र करना पड़ा है बिजनेस में, ये भी हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमने सिस्टमेटिक बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए हुए हैं अपने बिजनेस के, मेंटेन किए हैं, तो बहुत ईजी हो जाएगा हमें चेक करना। नेक्स्ट है असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब फाइनेंशियल पोजीशन हमारे बिजनेस की क्या है वो हमें पता चलती है बैलेंस शीट और पोजीशन स्टेटमेंट से। तो अगर हमने ये चीज़ें बैलेंस शीट में हमने जितने भी एसेट ओ किए हैं, हमने बिजनेस के एसेट्स हैं, उनको हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं और लायबिलिटीज़ को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं। जो भी बिजनेस ने ओ की हैं लायबिलिटीज़, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो जब हम इन दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं एसेट और लायबिलिटीज़, वो हमें रिवील कर देती है सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो हमें ये बताती है वो कि हमारी बिजनेस की पोजीशन कैसी है। नेक्स्ट है हेल्प एट द टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी। जब भी हम कहते हैं कि एक पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, एक पर्सन का दिवालिया निकल गया, वो कंगाल हो गया, उसके पास कुछ नहीं बचा, तो उस टाइम पे उसकी जो भी एसेट्स हैं जो कि वो इनसफिशिएंट है अपनी लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए, तो एट द टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी वो हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जितनी भी हमें उसके बुक्स ऑफ अकाउंट से उस पर्सन के बारे में पता चल सकती हैं। जितने भी हमारे प्रॉपर अकाउंट हमने रिकॉर्ड किए हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रिवील कर देगा उसकी लायबिलिटीज़ और उसके एसेट्स के बारे में कि वो कैसे पता चलेगा। इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स प्रिपेयर हो सकता है उससे बहुत ही ज़्यादा ईजिली। तो अकाउंटेंसी उस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।